अब इस सब पे हम बात कर लेते हैं कि आगे आने वाले कितने दिनों तक ये तमाम तर मामला जारी रहेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो बताइए सर कि ये अप्रैल का महीना और ये अख्ताम पे है, बालाई इलाकों में बर्फबारी अख्ताम पे नहीं है, बारिशें भी हो रही हैं मैदानी इलाकों में। तब्दीली है मौसम की या क्या मामला हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। देखिए, तब्दीली तो है, ज़ाहिर है कि बड़ा अनयूजुअल वेदर है कि अप्रैल तो अमूमन गर्म महीना हुआ करता है और जैसे कहते हैं ना, वन ऑफ द ड्राइएस्ट मंथ, बहुत कम बारिशें हुआ करती हैं अप्रैल में, खासकर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को छोड़कर नीचे जो इलाके साउथ में हैं, सेंटर में या साउथ में। तो इस दफ़ा तो ऐसा वेट गया है अप्रैल के, मेरे ख्याल में आज उसका डेटा हम फाइनल करेंगे पूरे मंथ का। तो मे बी के ये यानी वेटेस्ट एवर अप्रैल हो जाए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यानी कोई 170%, 160, 170% मामूल से ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं अप्रैल के महीने में। और जैसे आपने कहा कि जो शुमाली इलाका जाता है, जो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी तक बाकायदा हो चुकी है। जाहिर है कि जब मुसलसल बारिश होने से टेम्परेचर डाउन हो गए हैं, दिन के भी रात के भी, तो उसके नतीजे में मतलब एटमॉस्फेयर इतनी कूल हो गई है कि वो जो प्रेसिपिटेशन आ रही है वो मतलब जमी हुई प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की सूरत में आ रही है। इस महीने में अमूमन नहीं होता। हाँ। तो मतलब नेचुरली ये एक तरह से इसको आप क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हैं और बहुत अनयूजुअल है, यानी गैर मामूली अप्रैल इस दफ़ा में और बड़ी देखने को मिला तेज़ी है। से क्लाइमेट चेंज के असरात भी हम देख रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताइएगा, इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई का सीज़न है। हम ये देख रहे हैं किसान दूसरे मसाइल की वजह से पहले ही परेशान है। अब जो बारिशों का स्पेल पंजाब में जारी है उसने मुश्किलात नई खड़ी कर दी हैं। तो ये कब तक रुकने का सिलसिला बन सकता है बारिशों का, या ये अभी आप देख रहे हैं कि मज़ीद बारिशें होंगी? देखिए, लकीली जो हैवी स्पेल चल रहा था, इसमें आज से यानी गुज़श्ता शब से एक तरह से कमी आ गई है। अब उतनी शिद्दत का नहीं है। आज हो सकता है इक्का-दुक्का जगहों पे वही केपी के जो इलाके हैं, जो एक्सफाटा का एरिया है और शुमाली पंजाब के इलाके यानी मरी और गलियात-वलियात साइड जो है, वहाँ पर हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है या शाम में या किसी जगह पर मॉडरेट हो सकती है। लेकिन वो जो बहुत मुसलसल कंटिन्यूअसली स्पेल चल रहा था ना, 25 अप्रैल के बाद मुसलसल चल रहा था, 4-5 दिन से पिछले बेशतर जगहों पर मुसलसल बारिश हो रही थी बगैर वक़्फ़े के। वो स्पेल काफ़ी हद तक सबसाइड हो गया है। अब 2 दिन, पहली और दूसरी मई के जो पहले 2 दिन होंगे, ये तो निस्बतन ड्राई वेदर रहेगा पूरे मुल्क में, सिवाय इक्का-दुक्का जगहों के शुमाली इलाकों के। तो फिर 3 मई से एक और हल्का-सा स्पेल है जो शुमाली बलूचिस्तान और फिर केपी और फिर शुमाली पंजाब उन इलाकों में 3 और 4 को इस तरह से दोबारा से बारिश मुतवक्किल होगी, लेकिन उतना हेवी नहीं है कि जितना ये हेवियर स्पेल गुज़रा है। तो उसके बाद फिर ड्राई वेदर है, होपफुली कि मिड ऑफ मई तक कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं राइट होगा राइट सिवाय वो राइट 3-4 मई के। सरदार साहब, क्योंकि हम ये पैटर्न में चेंज देख रहे हैं मौसम का, तो क्या इस साल जब ये बारिशें वगैरह हो जाएंगी सारी ख़त्म, क्या हम इस साल कोई हीट वेव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वेदर में इंटेंसिटी आती जा रही है, बारिशें पहले से ज़्यादा, बर्फबारी बेमौसमी, तो क्या गर्मी के हवाले से भी ये साल जो है वो ऐसा रहने वाला है? देखिए, वैसे तो गर्मी के 1.5 महीना तकरीबन जो है, यानी वस्त मार्च के बाद मैदानी इलाकों में गर्मी शुरू हो जाया करती थी और अप्रैल में खासी होती थी। लेकिन इस दफ़ा उसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ बारिश होने का कि गर्मी उतनी नहीं पड़ी है। लेकिन अब मई के जो कह लें आपके 6-7 मई से के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे मैदानी इलाकों में, और सिंध में तो खासी 46-48 तक जा सकता है टेम्परेचर। तो आगे एक तरह से हीट वेव लाइक सिचुएशन हो सकती है मई 10 मई के बाद बिलखुसूस, क्योंकि आगे मुसलसल ड्राई वेदर है अप टू मिड ऑफ मई आप कह लें, या कोई तो ये 17-18 कराची मई क्यों तक जी। एक्सेप्शनल यहाँ पे केस है? यहाँ तो कोई बारिश नहीं, कोई वेदर नहीं, जो 2 दिन से गर्मी पड़ रही है कराची में, क्या हम मज़ीद गर्मी एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, ये 2 दिन मज़ीद रहेगी, 2 या 3 दिन गर्मी कराची में पता है आपको कि विंड जैसे ही चेंज होती है, यानी जनूब-मग़रबी हवाएँ, जो समुद्री हवाएँ हैं, वो जब एक तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। अब अपर एयर में पूरा जो साउथ पाकिस्तान है, इसके ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर एक तरह से बना हुआ है। यानी जब हाई प्रेशर बन जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, तो वो फिर सब्सिडेंस की वज़ह से एयर वार्म हो जाती है और गर्मी हो जाती है ज़मीन पर। तो यही चक्कर है कराची में, जो कल 39.5 टेम्परेचर चला गया, आज भी 40 तक जाने का इम्कान है और अगले 2 दिन भी 39-40 इसी रेंज में रहने का इम्कान है। ओहो। तो 3 मई के बाद फिर सी ब्रीज़ जब बहाल होगी तो कराची का नॉर्मल टेम्परेचर उस पे आ जाएगा। फिर आगे हफ्ता 10 दिन तक ठीक रहेगा।
चल हफ्ता 10 दिन तो कुछ रिलीफ रहेगा। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, मौसम का हाल आपके सामने हमने रख दिया है।